आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी को। देखिए, आपके और मेरे बीच में चल रही थी BA पार्ट सेकेंड ईयर यानी कि कुछ सेमेस्टर, जिसमें आपकी एकांकी हैं। तो कुछ टोटली 3 एकांकी हैं आपके, जिनमें से मैंने वीडियो डाल दी है। महाभारत की एग्जाम जो सर एकांकी है उसकी भी मैंने डाल दी है, तो थोड़ा सा उनको आप देख लीजिएगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो देखें, आप जहां समझ सको अच्छी तरह से। बहुत सारी वीडियो चलती हैं, जहां समझ सको, जो आपको समझ आ सके, जो अच्छी लगे आप देखिए। बस मेरा मतलब है कि आप पढ़िए, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। देखिए, अगली जो एकांकी है आपकी सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है एकांकी। और इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने एक ऐसी एकांकी रची है जिसमें पारिवारिक मूल्य और पारिवारिक संघर्ष को स्पष्ट किया है। एक ही परिवार जो अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई पक्ष का है तो कोई विपक्ष का है, कोई व्यवसायी है तो कोई नौकर पेशा है, लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग है। परिवार के सदस्य एक ही हैं, लेकिन पारिवारिक मूल्य जो हैं उनको भी दिखाया है और परिवार के बीच जो संघर्ष है उसको भी दिखाया है। क्योंकि सब घर के परिवार के जो कैंडिडेट हैं, 4 भाई हैं, चारों अलग अलग वर्ग विशेष से प्रतिनिधि करते हुए दिखाए हैं। उनके बीच पारिवारिक संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों की स्थापना, जो मूल्य हैं उनको दिखाया गया है। तो देखिए, यही एकांकी एक ही परिवार के 4 भाइयों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन करती है, जो सभी अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे? जैसे शरद चंद्र है तो वो सत्ता पक्ष का नेता है, सुभाष चंद्र है वो विरोधी पक्ष का नेता है, लक्ष्मी चंद्र वो व्यवसायी है, और विजय वो कौन है? सरकार का नुमाइंदा है, जो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है। तो अलग अलग भाई 4 हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि करते हुए दिखाए गए हैं। इसलिए एकांकीकार कहता है कि जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप उनकी विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। अलग क्या बोला है कि जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप उनकी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। लेखक कहना चाहता है कि जनता राष्ट्रीय चेतना, अरे देश के प्रति समर्पण का भाव कम है। उनका कहने का मतलब चेतना की जो स्थिति है वो कम है, क्योंकि व्यक्तिगत लोभ स्वार्थ में आदमी घुसा हुआ है। इसीलिए जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। वह आंदोलन करती है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति को अपार क्षति होती है। क्या कहना चाहता है विष्णु प्रभाकर जी? अरे भाई, सीधी बात है कि जनता है, जनता जब आंदोलन करती है उसका परिणाम क्या निकलता है? जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका नुकसान होता है। कोई भी जन आंदोलन होगा, कोई भी हड़ताल होगी, कोई भी, चाहे आप हाईवे रोको, चाहे रेल का ट्रैक रोको, लेकिन नुकसान तो किसका होगा? राष्ट्रीय संपत्ति का। और राष्ट्रीय संपत्ति किसकी है? आपकी। इसका मतलब आम आदमी का ही हिस्सा है उसमें, आपसे ही सब कुछ चलता है। इसीलिए राष्ट्रीय संपत्ति की अपार क्षति होती है। इसीलिए राष्ट्रीय चेतना का अभाव दिखाया है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच जो जनतंत्र होता है, जनतंत्र क्या है? अरे जनतंत्र, इसका मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही ऊपर MP MLA के रूप में जाता है। तो फिर सरकार और जनता के बीच की कोई सीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती सीमा? अरे भाई, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही तो MP MLA होते हैं। इसीलिए उनका कहना यह है कि सरकार और जनता के बीच की कोई सीमा नहीं है। जो सीमा रेखा बांधी हुई है, लेकिन सीमा वास्तविक रूप से देखा जाए तो सीमा नहीं होती है। अब देखिए, इस एकांकी की जो कथा वस्तु है, इसमें 4 भाइयों का वर्णन है। और 4 भाइयों में कौन है? पहला शरद चंद्र है, जिसकी पत्नी का नाम क्या है? अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा। शरद चंद्र कितने वर्ष का है? 52 वर्ष का है। और
सत्ता पक्ष का नेता है। इसका मतलब वर्तमान पक्ष जो है सत्ता पक्ष, चाहे वो किसी भी पार्टी से सत्ता पक्ष का नेता है। छोटा जो है वो कौन है? सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र की पत्नी का नाम कितना है? सविता। सुभाष चंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सविता, जो किसका है? विरोधी पक्ष का है। अरे भाई, एक भाई सत्ता पक्ष का नेता है और दूसरा भाई विरोधी पक्ष का नेता है। उस शरद चंद्र की पत्नी का नाम अन्नपूर्णा था और इसकी पत्नी का नाम सविता है। और सुभाष चंद्र की जो उम्र है वो कितनी है? 44 वर्ष दिखाइए। लक्ष्मी चंद्र जो है वो कौन दिखाएं? लक्ष्मी चंद्र 56 वर्ष का है और लक्ष्मी चंद्र इनमें सब में बड़ा भाई है, जिसकी पत्नी का नाम तारा है और पेशे से क्या है? व्यवसायी है। लक्ष्मी चंद्र व्यवसायी है और उनके बेटे का नाम एक अरविंद है, बेटे का नाम। जो जन आंदोलन हुआ है उस आंदोलन भीड़ में पुलिस की गोली के द्वारा वो मारा जा चुका है, जो कि खुद उसके चाचा विजय के द्वारा गोली चलाई जाती है, उसी से उसकी मृत्यु हुई है। तो अलग अलग विचारधारा होती हैं, अलग अलग क्या कहते हैं। और चौथा है विजय, जो 48 वर्ष का है, जिसकी पत्नी का नाम उमा है और विजय सरकारी महकमे में क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर है। अब देखिए एक दिन क्या होता है। अरे एक दिन बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है, जिस कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। कोई बैंक है, बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ जमा होती है और भीड़ बेकाबू जब होती है तो पुलिस गोली चलानी पड़ती है पुलिस को। और इस गोलीबारी में 5 आदमी मारे गए हैं। कितने मारे हैं? 5। 20 घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल भर्ती करवा दिया है, पहुंचा दिया है। शरद चंद्र की पत्नी इस कार्य को अनुचित बताती है। अब शरद चंद्र की जो पत्नी अन्नपूर्णा है वो इस कार्य को अनुचित बताती है। अरे उनका कहना है कि भाई जनता के ऊपर पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। हाँ, दूसरी ओर लक्ष्मी चंद्र जो है, लक्ष्मी चंद्र इस कार्य को बिल्कुल उचित बताते हैं। जो लक्ष्मी चंद्र हैं, जो व्यवसायी हैं, वो इस कार्य को उचित बताते हैं। क्यों? क्योंकि जनता जब नहीं मानेगी तो सरकार अपना कुछ तो करेगी, इसीलिए पुलिस ने गोली चलाई। तो एक भाई की पत्नी अनुचित बताती है लेकिन दूसरा भाई उसको उचित बता रहा है। इसलिए पारिवारिक संघर्ष दिखाया है, पारिवारिक मूल्य जो हैं उनके बीच संघर्ष होता हुआ दिखाया है। पुलिस कप्तान विजय भी उचित बताते हैं और पुलिस कप्तान जो है पुलिस विभाग में विजय है ना, वो भी उचित बताता है कि मरता क्या नहीं करता, इसलिए मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे भाई का ही पुत्र अरविंद इसमें मारा गया है। अब कहते हैं कि जनता को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। विजय इस बात को कहता है कि भाई सरकार है तो जनता को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसी समय विरोधी पक्ष का जननेता सुभाष चंद्र आता है। सुभाष चंद्र जो विरोधी पक्ष का है वो सुभाष आता है और वह भी पुलिस की गोली कांड की निंदा करता है। और सुभाष गोली कांड की निंदा करता है कि भाई पुलिस ने ये गलत किया है, ऐसे भीड़ पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। सुभाष इस बात वह भी पुलिस की गोली कांड की निंदा करता है और उप मंत्री जी उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का अनुरोध करते हैं। और जो उप मंत्री कौन है? शरद चंद्र जो सत्ता पक्ष का नेता है, जो विजय का बड़ा भाई है, विजय का क्या है? बड़ा भाई है। उससे सुभाष चंद्र क्या करता है? उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का अनुरोध करता है। सुभाष सविता कहते हैं कि जनतंत्र का अर्थ जनता का राज है। अरे जनतंत्र का अर्थ ही जनता का राज्य है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही MP MLA के रूप में बैठते हैं। तभी सूचना मिलती है, तो अभी अचानक सूचना मिलती है कि अरविंद पुलिस की गोली से मारा गया। जब तक किसी को भी पता नहीं था कि पुलिस में 5 बंदे मरे हैं, बाकी हॉस्पिटल पहुंचे। अब 5 बंदे कौन मरे हैं, लेकिन अब पता चल चुका है कि पुलिस की गोली से कौन, जो लक्ष्मी चंद्र का बेटा था अरविंद, वो मारा गया है।
तो सूचना मिलती है कि अरविंद पुलिस की गोली से मारा गया। लक्ष्मीचंद्र, अन्नपूर्णा इसे विजय की क्रूरता दिखाते हैं। अब लक्ष्मीचंद्र और कौन है? अन्नपूर्णा। जो कौन है कि लक्ष्मीचंद्र अन्नपूर्णा विजय की क्रूरता बताते हैं इस बात को। अरे भाई, विजय को गोली नहीं चलानी चाहिए थी क्योंकि आप घर का सदस्य मरा है, तो विजय को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। विजय को अपनी गलती का आभास होता है और विजय अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। विरोधी दल का नेता सुभाष पुलिस कप्तान विजय पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर जो विजय था उसकी तरफ भीड़ बढ़ रही थी और बढ़ती हुई भीड़ पर कौन देखता है? लक्ष्मी, सुभाष जो दिया है उसका भाई, कि सुभाष को पुलिस कप्तान विजय पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो विजय गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। अब उनके भाई कहते हैं कि भाई भीड़ बढ़ रही है, विजय गोली चलाओ, लेकिन विजय गोली नहीं चलाता है। और अंततः क्या परिणाम होता है? उमड़ती भीड़ में गोली चलाने से मना कर देता है। इससे असामाजिक तत्वों की भीड़ में दोनों भाई कुचल कर मर जाते हैं। कौन? विजय और सुभाष। अरे विजय भी मर जाता है और सुभाष भी मर जाता है, क्योंकि अगर विजय गोली चलाता तो शायद बचने की संभावना रहती, लेकिन विजय को बचाने के लिए सुभाष दौड़ा, भीड़ उमड़ी और भीड़ ने दोनों भाइयों को कुचल दिया, दोनों की मौत हो जाती है। तो इनकार कर देता है। इससे असामाजिक तत्वों की भीड़ जो थी, दोनों भाई कुचलकर मर जाते हैं और भीड़ शांत हो जाती है। तीनों सब बैठक में लाकर रख दिए जाते हैं और तीनों सब बैठक में लाकर क्या हो जाते हैं? रख दिए जाते हैं। अब इन तीनों ही शवों के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया होती दिखाई है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, जिसमें दिया है आपका अब देखिए तीनों का सब बैठक में लेटे हुए हैं, इसका मतलब लाके रख दिए हैं। तो शरत चंद्र तीनों को देखकर कहता है, ये देखो कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि मरे पड़े हैं तो उठेंगे भी नहीं। कहने का एक ढंग है उसका, क्योंकि वो मंत्री है सरकार में, कि ये देखो कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे। ये अरविंद और सुभाष है। ये अरविंद कौन? जो लक्ष्मीचंद का बेटा था, हाँ, और सुभाष जो उसका, इसका मतलब चाचा भतीजे दोनों। इनको क्या बोला है शरत चंद्र ने? इनको बोला है कि अरविंद और सुभाष ये जनता की क्षति है, जनता की क्षति, क्योंकि जनता की क्षति है कि जनता भीड़ थी, भीड़ का ये हिस्सा थे। कौन? अरविंद और सुभाष जनता की क्षति है। और इधर विजय जो है वो सरकार की क्षति है, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा था विजय, सरकारी नौकर था, इसलिए ये हमारी क्षति नहीं है। ये क्षति किसकी दिखाई है? सरकार की क्षति दिखाई है। अन्नपूर्णा इसे घर की क्षति बताती है, लेकिन शरत चंद्र की जो पत्नी है अन्नपूर्णा, वो क्या बताती है? ये न जनता की क्षति है न सरकार की क्षति है, ये हमारे घर की क्षति है। अरे एक ही घर के सदस्य है, लेकिन सबकी अलग अलग तर्क देते हुए बताए हैं, अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधित्व हैं। सविता कहती है कि नहीं जीजी, ये सारे देश की क्षति है, क्योंकि सारे देश में जनता आती है तो सारे देश में हम भी रहते हैं, इसीलिए सविता कहती है कि नहीं जीजी, ये सारे देश की क्षति है। देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं? अरे भाई देश हमसे, हम ही से तो मिलकर बना है, तो हम क्या देश से अलग हैं क्या? और हमसे देश मिलकर बना है। तो फिर ये देश की तिथि क्या दिया है कि हम क्या देश से अलग हैं? शरत इसकी बात को समर्थन करता है, शरत इसकी बात को समर्थन करता है और एकांकी का फिर एंड कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को। अब देखिए यहाँ अपन थोड़े से एकांकी का जो मुख्य उद्देश्य है, एकांकी का क्या है? मुख्य उद्देश्य। एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है वो थोड़ा सा
नोट कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय चेतना को जगाना, राष्ट्रीय चेतना को जगाना। अरे भाई, राष्ट्रीय चेतना को जगाना क्यों? राष्ट्रीय चेतना का अभाव दिखाया है, इसीलिए राष्ट्रीय चेतना की जागृत अवस्था होना जरूरी है। पारिवारिक सदस्यों के बीच क्या दिखाया है? संघर्ष। पारिवारिक क्या दिया है? मानवीय मूल्यों की स्थापना, मानवीय मूल्यों की स्थापना करने की ओर इशारा किया है। ठीक है, क्या दिया है? कुटिल राजनीति, कुटिल राजनीति द्वंद्व का चित्रण किया। कुटिल राजनीति द्वंद्व का चित्रण इसमें किया गया है, क्योंकि कुटिल राजनीति किसकी है? शरद चंद्र के, जो उपमंत्री है सरकार में। संकुचित विचारधारा क्या दिया है? संकुचित विचारधारा का वर्णन किया है। अलग अलग विचारधारा है, कछु जो है संकुचित विचारधारा के जो व्यक्ति है उनकी ओर इशारा किया है। और लोकतंत्र की क्या दिया है? विसंगतियां। लोकतंत्र की विसंगतियों का वर्णन भी इसमें किया है। अरे, लोकतंत्र के अंदर की जो क्या कमियां होती हैं उन चीजों को भी दिखाया है। सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया है, क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक समस्या अनेक तरह के हैं। देश के प्रति कर्तव्य पालन की भावना को दिखाया है। देश के प्रति क्या दिया है? कर्तव्य भावना का पालन होना चाहिए। अरे, हम देश में रहते हैं तो हमारे कर्तव्य बनता है कि देश में हम हर चीज को समझें, सोचें, क्योंकि हम देश से अलग नहीं हैं। इसीलिए देश के प्रति कर्तव्य पालन की भावना को दिखाया है। और स्वार्थ का त्याग क्या दिया है? स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ का त्याग करने का संदेश। स्वार्थ का त्याग जो है ना, जब तक आदमी स्वार्थी रहेगा, जब तक वो कुछ नहीं कर सकता, तो स्वार्थ जो है ना उसका त्याग करने की ओर इशारा किया है। शासक और शासित के बीच जो खाई है, जो पैसे वाला है, जो गरीब है, उसके बीच की जो खाई है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और जनता व सरकार के बीच सीमा रेखा को समाप्त करने की ओर इशारा किया है। जनता और सरकार के बीच सीमा रेखा को समाप्त करने की ओर इशारा किया है। समाप्त करने की ओर इशारा किया है। ये सीमा रेखा का अंकित मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा सा जो पॉइंट है आप उनको नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय चेतना का जगाने की ओर इशारा किया है, पारिवारिक सदस्यों की संघर्ष को दिखाया है,
मानवीय मूल्यों की स्थापना, जो मानव स्तर गिरा हुआ है उसको सुधारने की ओर इशारा किया है। कुटिल राजनीतिक द्वंद्व का चित्रण जो है वो इसमें किया है। समुचित विचारधारा के जो लोग हैं, जो स्वार्थ की ओर ज़्यादा सोचते हैं, परमार्थ का कार्य नहीं करते हैं, तो इस तरह की संकुचित विचारधारा का भी वर्णन है। लोकतंत्र की विसंगतियाँ जो हैं उनको दिखाने का प्रयास किया है। सामाजिक समस्या समाज में, क्योंकि समाज जो है अनेक तरह की विसंगतियाँ होती हैं, उनकी जो समस्या उनकी ओर इशारा किया है। देश के प्रति कर्तव्य भावना का पालन करने का निर्देश दिया है। स्वार्थ का त्याग करने का संदेश इस एकांकी में दिया है और जनता और सरकार के बीच सीमा रेखा को समाप्त करने का संकेत किया है, क्योंकि जनता से जो जनता और सरकार है ना उसके बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती, क्योंकि आपकी टाइटल में क्या है, सीमा रेखा। अरे क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में चुनी जाती है, लेकिन चुनी हुई सरकार होती है, इसलिए उनके बीच कोई सीमा रेखा नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही बात है। लेकिन ये आपके सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित थी, तो थोड़ा सा पॉइंटों को देख लेना। अगले एकांकी में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।